लेकिन मैं पहले शुरू कर रहा हूं डिबेट स्वामी दीपांकर से, उसके बाद मैं प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं आपके पास। स्वामी जी, आपने एक यात्रा शुरू की थी, मैंने मनमोहन नहीं कहा, स्वामी जी आपने यात्रा शुरू की थी सबको जोड़ने की, जातियों के खिलाफ, कि जाति में बंटो मत। बाबा ने यही तो कहा, बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहो। आप हिंदुओं को जोड़ो, बाबा एकता की बात करें तो आप लोग कम्युनल हो। मौलाना साहब महाराष्ट्र में रशीदी जी फतवा जारी कर दें, खुलेआम बोलें कि सब अगर दीन तक को ले आए बीच में और बोले अगर बचाना है या ध्यान रखना है तो कांग्रेस को वोट करो, वो सेक्युलर है, वो भारत बचाने के लिए हो जाता है। स्वामी दीपांकर शांतिपूर्वक यात्रा निकाल दे तो वो कम्युनल हो जाते हैं। प्रेम शुक्ला जी, ये भारत में ही ऐसा क्यों? और अब तो स्वामी जी आपका देखा देखी कई सनातनी धर्म गुरुओं ने अपने अपने तरीके से यात्राएं और सनातन धर्म बोर्ड और क्या क्या आपका मोड फॉलो हो रहा है। स्वामी दीपांकर जी, उसके बाद मैं राजनेताओं के पास जा रहा हूं। सर 2 मिनट्स टू यू। मैं समझता हूं ऐश्वर्या भाई कि ये यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक होगी। ये यात्रा सबको जोड़ने वाली होगी और सबको तोड़ने वाला चाहे जो भी हो वो गलत है। और रही बात एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, कटोगे के अर्थ मात्र तलवार से ही या चाकू छुरी ही नहीं होता। कटने का अर्थ होता है 47 में सिंध के अंदर, लाहौर के अंदर हिंदू, सिंधी और पंजाबी अपनी एक मेजॉरिटी में थे, 6 महीने में गायब और साफ हो गए। 90 में कश्मीरी पंडित डोमिनेट करते थे, कश्मीरी हिंदू कश्मीर में 6 महीने में साफ हो गए। कांधार से हिंद कुश से साफ हो गए। कुछ कहने जैसा अगर बचता है तो और 50 उदाहरण देने को तैयार हूं, मगर मात्र काटने का अर्थ यही नहीं होता। अपनी जड़ों से, अपने अस्तित्व से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी संस्कृति से, अपने भाव से और अपने विचार से और अपने परिवार से कटने को भी कटना ही कहते हैं। एक ही दृष्टिकोण से देखना नहीं चाहिए। और सुनने में तो यह भी आया कि कल खड़गे जी ने बड़ी रोचक बात कही कि भगवा पहने हैं तो बाहर जाइए, अगर बीच राजनीति करना है तो सफेद पहनिए। मैं हैरत में था इस विचार को सुनकर। 1948 में राघव दास जी को किसने लड़ाया था फैजाबाद से? मुझे बताने की जरूरत है? कांग्रेस ने ही लड़ाया था आचार्य नरेंद्र देव के विरुद्ध। तब भगवा सही था। और भगवा के ही लिए मात्र क्वेश्चन मार्क है। मदनी जी को लाना हो अगर जो उसमें, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। उसके लिए कोई शर्त है कि वो ऊपर टोपी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, या कपड़ा कोई अलग से पहनाएंगे या नहीं पहनाएंगे। और एक चीज खड़गे जी चूक गए, क्रॉस वालों के लिए तो बताना ही भूल गए उन्हें क्या करना है। तो मैं समझता हूं कि कुछ भी कहने से पहले 50 बार सोचना चाहिए। राजनीति करिए साफ। क्यों सनातन पर या क्यों भगवा पर? भगवा से क्या दुश्मनी है? क्या भगवा पहनना गुनाह है? भगवा पहनकर स्वामी विवेकानंद सरस्वती चले थे। भगवा रामकृष्ण परमहंस ने पहना था, वनवास में राम ने पहना था। भगवा पहनना कोई अपराध हो सकता है? और छोड़ दीजिए, सूर्य जब उदय होता है तो भगवा, अस्त होता है तो भगवा। क्या उसके खिलाफ भी खड़गे जी आंदोलन करेंगे? नहीं भाई, सूरज को सफेद करो। मजाक मत किया कीजिए, राजनीति कीजिए। क्यों हास्यास्पद बात करते हैं? और यात्रा में समझता हूं कि जो सन्यासी निकाल रहे हैं, आपका देखा जाने वाला शो है ऐश्वर्या भाई, सभी से करबद्ध प्रार्थना, हर सन्यासी बाहर निकलकर सनातन को संगठित करे। जातियों में विभाजित होना अभिशाप है और एक होना, संगठित होना भारत के लिए, भविष्य के लिए ताकत। संगठित सनातन, मजबूत भारत हर व्यक्ति को करना चाहिए। एवरीवन ऑन। रशीदी जी, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जा रहा हूं, अजीज खान साहब के पास जा रहा हूं। आप बताइए मेरे को, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली तो अभी आने वाला है, आप आरोप बीजेपी पे लगाते हैं, बीजेपी आरोप विपक्ष पे लगाती है कि हम तो हिंदू मुसलमान नहीं, बीजेपी कहते हैं हम विकास की बात कर रहे हैं, आप बोलते हो बीजेपी बांटने की बात कर रही है। इतना तो रियलिटी है कि हिंदू मुसलमान पे हो रहा है इलेक्शन, चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश के बायपोल्स। रशीदी जी,
देखिए, असल में विपक्ष जो है विपक्ष को सोच लेना चाहिए कि अब देश में एक ही पार्टी के लोग साफ सुथरी छवि के हैं, एक ही पार्टी के लोग हिंदू हैं, एक ही पार्टी के लोग राष्ट्रवादी हैं, एक ही पार्टी के लोग सच्चे सनातनी हैं, एक ही पार्टी के लोग भगवा का सम्मान करने वाले हैं। सारी खूबियां एक ही पार्टी के लोगों में हैं। ये अब समझ लेना चाहिए विपक्ष को। बिला वजह मेहनत ज़ाय कर रहे हैं। अरे जिस पार्टी के नेता यूपी में कहते हैं कि मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन हमने ख़त्म कर दिया, और फिर वही नेता जब जम्मू कश्मीर में मुर्तज़ा भाई को चुनाव जितवाने के लिए जाते हैं तो कहते हैं ईद पर, मुहर्रम पर, बकरीद पर 2-2 सिलेंडर मिलेंगे, 6,000 मोदी जी देते हैं, 10,000 मुर्तज़ा भाई देंगे, मुर्तज़ा भाई को जितवा दीजिए। अरे जिस पार्टी के लोग एक नेता को भर भर गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे, सबसे बड़ा करप्ट कहते थे, जब वो उस पार्टी में आए तो सबसे बड़े साफ सुथरे और उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। ऐसे पार्टी के लोगों को भला विपक्ष बुरा कहता है, कितनी बुरी बात है। जिनके पास ऐसी मशीन हो, अजीज साहब आ रहा हूं, चाहे जितना भ्रष्ट आदमी हो, एक बार आ जाए मशीन में, साफ होकर निकले। ऐसी पार्टी को भला ये लोग बुरा भला कह रहे हैं, कमाल की बात है। और वो पार्टी जो मुसलमान के खिलाफ नफरत का एक लफ्ज नहीं बोलती, जो कभी नहीं कहती मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, जो कभी नहीं कहती हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, ऐसी पार्टी के खिलाफ कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर रही है। अजीब बात है। वो पार्टी जिसके मुख्यमंत्री ये कहते हों कि हम यहां मियाँगर्दी नहीं होने देंगे आसाम में, ऐसी पार्टी के नेताओं को आप बुरा भला कहते हो। भाई विपक्ष के लोगों, क्या हो गया आपको? असल पार्टी तो यही है जिसने जंगे आजादी में हर नेता के पुरखों में से 20-20, 30-30, 50-50, 100-100 लोग मिलेंगे जंगे आजादी में शहीद हुए हुए। एक पार्टी ये बीजेपी तो है। यही वो पार्टी है जिसके पीछे जो संगठन काम करता है, वो संगठन देश के झंडे को मानता है 52 साल प्रेम तक। जी का ऑडियो आप रखिए। प्रेम जी अब इनका दर्द निकल, अब आए मुद्दे पे। उस पर नहीं फैलाया। अब आए मुद्दे पे। कमाल की बात है। विपक्ष को क्या हो गया?